जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन हम करते आ रहे हैं। पिछले दिनों में खेदित मन के लोगों को शांति, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता, कैदियों के लिए छुटकारा, इन विषयों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन हम किए थे। आज की अध्ययन में दूसरा वचन में यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष, इस अंश के बारे में अध्ययन करेंगे। यहोवा सारे मनुष्यों के विषय में बहुत क्रोधित है करके हम देख सकते हैं। रोमियों की किताब में 3 अध्याय 23 आयत में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सारे मनुष्य पाप करके प्रभु से दूर होकर, परमेश्वर से दूर होकर जी रहे हैं करके इस वचन में हम देख सकते हैं। रोमियों की किताब 6वें अध्याय में 23 आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो पाप से मनुष्य को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है। अपने आप को क्रूस पर बलिदान के रूप में अर्पित करके अपना लहू बहाया, ताकि सारे मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पा सके। छुटकारा पाप से पाने के द्वारा परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, वो प्रसन्न होता है करके हम देख सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे यशायाह की किताब में 61 अध्याय 2 आयत में, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है इस पृथ्वी में? यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष को प्रचार करने के लिए आया है। आज के अध्ययन में यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष, इन शब्दों के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। और परमेश्वर के पलटा लेने का दिन, इस अंश के बारे में अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो लूका सुसमाचार में 4 अध्याय में 17 आयत से लेकर यदि हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी गई और प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक से इन बातों को पढ़ने लगा जो यशायाह की किताब में 61 अध्याय में लिखे हुए हैं। तो 19 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पढ़ रहे इधर, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। प्रियो, इन दोनों भागों को यदि हम कंपेयर करेंगे तो लूका सुसमाचार में हम देख सकते हैं 19 आयत में परमेश्वर के पलटा लेने का दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के नहीं पढ़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना पहला आगमन में यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष को प्रचार करने के लिए आया था। परमेश्वर के पलटा लेने का दिन जो है, उसको प्रभु यीशु मसीह अपना दूसरा आगमन में पूरा करेगा। तो आज के अध्ययन में यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष क्या है, इस विषय को हम देखेंगे। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में 8वीं आयत से यदि हम पढ़ेंगे, 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुंकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। प्रियो, हम देख सकते हैं हर 6 साल के बाद 7वें वर्ष जो है वो विश्राम वर्ष कहा जाता है। ऐसे 7 विश्राम वर्षों के बाद, यानी कि 49 वर्षों के बाद जो साल आएगा, यानी कि 50वीं वर्ष को जुबली वर्ष कहा जा रहा है। 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपने अपने निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। और 13 आयत में हम पढ़ते हैं, इस जुबली के वर्ष में तुम अपने अपने निज भूमि को लौटने पाओगे। इन आयतों में प्रियो हम देख सकते हैं
कि जुबली वर्ष क्या होती है। हर 49 वर्षों के बाद जो 50वीं वर्ष आएगी उसको जुबली वर्ष कहा जा रहा है। इस जुबली वर्ष का स्पेशलिटी ये है कि हर एक यहूदी जो है, जो अपने घर को या भूमि को गिरवी रखा होगा, उस घर को या उस भूमि को वो फिर से पाएगा। उसी रीति से अपने आप को जो भी दूसरों के हाथ में मजदूर के रूप में बेचा रहेगा, जुबली वर्ष में वो स्वतंत्र बन जाएगा। यानी कि आत्मिक रीति से ये जो जुबली वर्ष जो है, प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा को दर्शाता है। जुबली का वर्ष को अंग्रेजी में ईयर ऑफ जुबली कहते हैं। A year of release of debts and mortgages and return to the possession of their alienated lands। और यदि हम ले व्यवस्था 25 अध्याय में 25 आयत से हम पढ़ेंगे, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़वाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्ष की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वो अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे, और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। तो प्रियो, इन आयतों में हम पढ़ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को बेचा रहेगा, तो उसकी कुटुंबियों में से जो भी निकट है वो आकर उस भूमि को छुड़वा सकता है। यदि उस व्यक्ति को निकट कुटुंबी कोई नहीं होगा, लेकिन उसके पास इतना धन होगा कि वो अपना धन से उस भूमि को छुड़ा सके, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके पास कोई निकट कुटुंबी नहीं है और धन भी नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को जुबली वर्ष तक ठहरना पड़ेगा, और जुबली वर्ष जब आएगा तो वह व्यक्ति उस भूमि को पा सकता है। यानी कि जुबली वर्ष में उस व्यक्ति का भूमि अपना हो जाएगा। इस प्रकार भूमि का छुटकारा हो रहा है। इसी रीति से ले व्यवस्था 25 अध्याय 39 आयत से हम पढ़ेंगे, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डालो, तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे, और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए। तो इन आयतों में प्रियो हम देख रहे हैं, यदि कोई यहूदी अपने आप को दूसरों के हाथ में मजदूर के रूप में बेचा रहेगा, तो उस व्यक्ति को जुबली वर्ष में स्वतंत्रता पाना चाहिए। वो अपने बाल बच्चों समेत अपनी भूमि पाएगा और अपने देश में चला जाना चाहिए। इस प्रकार इस व्यक्ति जो है अपने बाल बच्चों के साथ वो स्वतंत्र हो रहा है जुबली वर्ष में। इस प्रकार प्रियो, हम देख रहे हैं कि जुबली वर्ष में भूमि, घर और मनुष्य जो है उनको स्वतंत्रता मिल रही है, छुटकारा मिल रही है। तो ये जो सच्चाई जो है प्रियो, आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह में पापों से जो छुटकारा मिलती है उसको दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। बाइबल में प्रियो, यदि हम रूत की किताब पढ़ेंगे तो उस किताब में हम नायोमी के बारे में पढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नायोमी और अपने पति एलीमेलेक जो है अपने दोनों बेटों के साथ
बेथलेहम में जब अकाल पड़ा था, वो बेथलेहम छोड़कर मोयाब चले गए थे। और मोयाब में जब वे थे, नयोमी की पति और उनके दोनों बेटों की मृत्यु हुई, और नयोमी जो है अपनी बहू रूत को लेकर बेथलेहम वापस आई। और जब नयोमी बेथलेहम वापस आई तो बोअज जो नयोमी की कुटुंबी है, नयोमी के लिए अपनी भूमि को खरीद कर वापस उनको दिलवाता है। इस प्रकार बोअज जो है आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। नयोमी जो है पाप के कारण अपनी सारी खोई हुई व्यक्ति को दर्शाता है। तो बोअज नयोमी की भूमि को फिर से खरीद कर देने के द्वारा नयोमी अपने निज भूमि वापस पाई है। इस प्रकार प्रियो, कोई भी मनुष्य अपने पापों को कबूल करते हुए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करके अपना लहू से उनके पापों को धोकर अनंत काल का जीवन देकर उस व्यक्ति को छुटकारा देता है। तो आत्मिक रीति से प्रियो, हम देख सकते हैं कि बोअज जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। तो अंग्रेजी में बोअज को किंग्समैन रिडीमर करके कहलाता है, और हिंदी में हम देख सकते हैं कुटुंबी छुड़ाने वाला। और हिब्री भाषा में गोयल नाम का शब्द को हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं प्रियो, गोयल जो है यानी कि कुटुंबी छुड़ाने वाला व्यक्ति जो है, उसके लिए 3 ऐसे क्वालिफिकेशन होना चाहिए कुटुंबी छुड़ाने वाला बनने के लिए, यानी कि किंग्समैन रिडीमर बनने के लिए। उनमें से पहला जो है, द गोयल मस्ट बी रिलेटेड टू दोज ही रिडीम्स। जो कुटुंबी छुड़ाने वाला जो है उस व्यक्ति से सहभागी होना चाहिए जिसको वो छुड़ाने वाला है। तो इब्रानियों की किताब में 2 अध्याय में 14 आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह अब आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इस प्रकार प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को छुड़ाने के लिए मांस और लहू में भागी हुआ था, यानी कि मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आकर के अपने आप को बलिदान के रूप में क्रूस पर अर्पित किया था। क्योंकि 15 आयत में हम पढ़ते हैं, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इस प्रकार प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए हमारे जैसे बना था, यानी कि मानव बनकर इस पृथ्वी पर आया था। गलातियों 4 अध्याय में भी हम देखते हैं 4 आयत में, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, यानी कि स्त्री के द्वारा मानव के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत में भी हम पढ़ते हैं, शरीर में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार प्रियो, हमें छुड़ाने के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर मांस और लहू के भागी होकर इस पृथ्वी पर आया है करके हम देख सकते हैं। और दूसरे विषय हम देखेंगे, द गोयल मस्ट बी एबल टू पे द प्राइस ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि जो गोयल है, कुटुंबी छुड़ाने वाला जो है, वो ताकतवर होना चाहिए ताकि वो हमें छुड़ा सके। रूथ की किताब में हम देख सकते हैं, बोअज जो है बहुत ही धनवान था, इसलिए वो नयोमी की भूमि जो है उसको फिर से खरीद कर दे दिया था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि हम देखेंगे, कुलस्सियों की किताब में 1 अध्याय में 13 आयत से लेकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो अंधकार की वश में हम जब जीते थे प्रियो, शैतान की वश में हम जब जीते थे, हमें छुड़ाकर प्रभु ने क्या किया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और 4 आयत में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और कुलस्सियों की किताब 2 अध्याय में 13 आयत से भी हम पढ़ सकते हैं, खास करके 15 आयत में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर
उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, यानी कि प्रधानताओं को और अधिकारों को, यानी कि शैतान और उसके सारे दूतों को उसने क्या किया, उतार कर, यानी कि उनको हरा कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और हमें छुटकारा दिलवाया अपने पापों से। लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 68 आयत से भी हम पढ़ सकते हैं, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया, कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। इस प्रकार प्रियो, अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, यानी कि शैतान से छूटकर पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ जीते हुए निडर होकर उसकी सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दिलाए करके हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 29 आयत में भी, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वो उस बलवंत को ना बांध ले, तब वो उसका घर लूट लेगा। शैतान जो है प्रियो बलवंत है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए वो शैतान को बांधा और हमें उसकी वश से, शैतान की वश से छुड़ाए करके हम देख सकते हैं। पहला पत्रस में पहला अध्याय में 18 आयत से हम पढ़ते हैं, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो बहुमूल्य है, निष्कलंक है और निर्दोष है करके हम देख सकते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में ताकत है करके प्रियो हम देख सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे सारे पाप धोए जाते हैं। रोमियो की किताब में पहला अध्याय 16 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, यानी कि सुसमाचार में प्रभु का सामर्थ्य है जो हमारे पापों से हमें छुड़ाता है। नीति वचन 18 अध्याय में 10वीं आयत में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यशायाह की किताब 9वीं अध्याय में 6वीं आयत में पराक्रमी परमेश्वर करके प्रभु के बारे में लिखा हुआ है करके हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 आयत में भी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इधर शैतान और प्रभु यीशु मसीह के बीच जो युद्ध है उसके बारे में लिखा हुआ है करके हम देख सकते हैं। शैतान तो प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी देर तक परसिक्यूट करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान के सिर को कुचल डालेगा, यानी कि शैतान को पूरी तरह से वो हरा कर हमें छुटकारा देगा करके प्रवचन के रूप में उत्पत्ति 3 अध्याय में 15 आयत में हम पढ़ रहे हैं। और तीसरे विषय हम देख सकते हैं, द गोयल मस्ट बी विलिंग टू रिडीम। कुटुंबी छुड़ाने वाला व्यक्ति जो है उसको हमें छुड़ाने की इच्छा होना चाहिए। यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन हम देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में 34 आयत में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह प्रियो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए बहुत ही इच्छुकता करके हम देख सकते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 5 अध्याय में 23वीं आयत में भी, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यूहन्ना 6वें अध्याय में 38 आयत में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यूहन्ना 8 अध्याय में 29 आयत में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यूहन्ना 17 अध्याय में 4 आयत में भी,
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इस प्रकार प्रियो, इन सारे आयतों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को समर्पित किया था। मरकुस सुसमाचार में 10 अध्याय में 45 आयत में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इब्रानियों 9 अध्याय में 12 आयत में भी, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इफिसियों 1 अध्याय में 7 आयत में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। गलातियों 3 अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं 13 आयत में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो शापित है। इस प्रकार की हम देख सकते हैं कि हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का शाप से हमें छुड़ाने के लिए शापित बन गया। और भजन संहिता 49 अध्याय में 15 आयत में, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। इस प्रकार की हम देख सकते हैं कि पाप से छुड़ाने के लिए, हमको छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर इस पृथ्वी पर आया था, अपने आप को क्रूस पर बलिदान के रूप में अर्पित किया और शापित बन गया, ताकि हमें उद्धार मिले, अनंत काल का जीवन मिले। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाना चाहते हो, क्यों ना उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। आइए इस अध्ययन को छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में 2 आयत में, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष की प्रचार करूं, इन शब्दों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन हमने किया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जुबली वर्ष का प्रकट करने के लिए आया था। जो कोई उसकी उपस्थिति में आकर, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों से मुझे छुटकारा देकर आपका अनंत काल का जीवन मुझे भी दे दीजिए करके प्रार्थना करेगा, उसको छुड़ाने के लिए आप तैयार है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनको भी आपका उद्धार देकर उनके पापों से उनको भी छुटकारा दे दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।